ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਅਜੂਬਾ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡਾ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਨਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ है ਜਾਂ ਉੱਥੇ तक सीमित रहने। सो जैसा ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ है जी लिविंग इंडिया में। सत श्रीकाल जी, सभी को नमस्ते, सत श्रीकाल। आज मैं आपको कुछ हमारी लोक अदालत के बारे में बताना चाहती हूँ जो नेशनल लेवल पे है। ये हमारे साल की तीसरी लोक अदालत है जो 9 सितंबर 2023 जो कि सैटरडे है, शनिवार के दिन पड़ रही है। ये लोक अदालत पूरे इंडिया में, पूरे देश भर में मनाई जा रही है, ऑर्गेनाइज हो रही है नालसा की तरफ से, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और हमें डायरेक्शंस है पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, हमारे मेंबर सेक्रेटरी साहब श्री मनजिंदर सिंह जी की तरफ से, और हमारे सेशन जज साहब दिलबाग जवाल जी उनकी तरफ से हमें डायरेक्शंस हैं। हम यहाँ होशियारपुर में होल्ड कर रहे हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में गढ़शंकर, दसुआ, मुकेरियाँ, होशियारपुर, ये सभी जगह लोक अदालत लग रही है। जिन लोगों के केस होशियारपुर में हैं, अपनी कचहरी होशियारपुर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होशियारपुर में हैं, उनके यहाँ पे लगेगी लोक अदालत कोर्टों में, और जिनके केसेस गढ़शंकर में हैं उनकी गढ़शंकर कोर्ट्स में लगेगी, और जिनके केसेस दसुआ में हैं उनकी दसुआ में, मुकेरियाँ में हैं तो मुकेरियाँ में। तो हम ये चाहते हैं, सभी को अपील कर रहे हैं कि जिनके भी लोगों के केसेस चल रहे हैं, पेंडिंग है, वो कभी भी हमारे पास एप्लीकेशन दे सकते हैं अगर वो चाहते हैं उनका केस लोक अदालत में ख़त्म हो सके। और वो उसका बहुत सिंपल प्रोसीजर है, एक सिंपल एप्लीकेशन देनी है और ये राज़ीनामा करवा के जज साहब राज़ीनामा कराते हैं और केस ख़त्म हो जाता है। अगर एक भी पार्टी चाहती है कि राज़ीनामा होना, उनको लगता है कि राज़ीनामा का कोई चांस है, कोई पॉसिबिलिटी है, तो वो एक एप्लीकेशन मेरे ऑफिस में, डीएलएसए ऑफिस में दे सकते हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है, न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट कॉम्प्लेक्स, या वो कंसर्न कोर्ट में दे सकते हैं जिस कोर्ट में उनका केस चल रहा है। तो ये किसी भी दीवानी दावे में ये एप्लीकेशन दी जा सकती है, किसी भी दीवानी दावे में कोई बार नहीं है। क्रिमिनल केसेस, वो जो फौजदारी केसेस हैं उसमें वो केसेस हम लोक अदालत में टेक अप करते हैं जो कंपाउंडेबल होते हैं, जो क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो कि 320 सीआरपीसी जिसको डिफाइन करती है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, वो भी डील होते हैं हमारे लोक अदालत में। वैसे ही कोई भी लेस सीरियस ऑफेंसेस जो क्रिमिनल साइड पे हैं वो भी सारे डील होंगे लोक अदालत में। और ट्रैफिक चलान जो कि बाहर हमारा आरटीए वालों से चलान बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो लोक अदालत में जज साहब पास पावर है उस फाइन अमाउंट को कंपाउंड करने की, तो वो कम फाइन में भी ये ट्रैफिक चलान को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। लोगों को, वायलेटर्स को जिनका चलान हुआ है उनको कोर्ट्स में बुलाया जाता है, उनका चलान जो भी हुआ है उनको कम फाइन अमाउंट में उनको भेज दिया जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स भी वापस ऑन द स्पॉट मिल जाते हैं। ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत चलान्स हो रहे हैं और लोगों को आरटीए से बहुत ज़्यादा फाइन देना पड़ता है, लेकिन इसका एडवांटेज है कि लोग आगे आएँ। हमें सिंपल एप्लीकेशन, अगर आरटीए में आपका चलान पेंडिंग है तो आप हमारे पास एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो हम वो चलान आरटीए ऑफिस से यहाँ पर कोर्ट में मार्क कर देंगे, तो वो ही चलान जो वहाँ पे 3-4 हज़ार 5 हज़ार का भी हो सकता है, यहाँ कम से कम अमाउंट में वो जज साहब आपको फाइन कर देंगे। तो इसकी नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा, मैं ये बताना चाहूँगी, कंज्यूमर कोर्ट के केसेस भी लग रहे हैं। कंज्यूमर कोर्ट में जो केसेस आपके लगे हैं लोगों के, वो भी बेंचेस बन रहे हैं। उसी तरह रेवेन्यू केसेस भी जो एसडीएम साहब के पास चलते हैं या जो तहसीलदार जहाँ पर भी उस लेवल पे भी है, वो भी हम बेंचेस बनाएंगे ताकि लोगों के म्यूटेशन के केसेस हो गए, पार्टीशन के केसेस हो गए, वो भी लोक अदालत में इंक्लूडेड हैं। उसी तरह घरेलू झगड़े, जिस तरह मैट्रिमोनियल केसेस जिसको कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, खर्चे के केसेस, ये सभी इंक्लूडेड हैं। और जिस तरह डिवोर्स केस पेंडिंग हो उनका भी हम कोशिश करेंगे राजीनामा हो जाए। वैसे ही चेक बाउंसिंग केसेस, जो चेक बाउंस से रिलेटेड केसेस हैं, 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट,
उसके अंडर जो केसेस आते हैं वो सभी इंक्लूडेड है। किसी का चेक बाउंस हो गया हो और जो मुद्दई और दोषी में राजीनामा हो के वही चेक अमाउंट वो इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकता है। अगर दोषी चाहे, अगर कंप्लेनेंट चाहे, दोनों आकर कह दें, एक भी कह दे, तो जज साहब उनका सुनकर उनका फैसला कराएंगे, उनका कम से कम अमाउंट में सेटलमेंट करवा सकते हैं। उसी तरह एक नेक्स्ट कैटेगरी है जैसे टैक्सेशन केसेस हो गए, लेबर के केसेस हो गए, जो लेबर डिस्प्यूट्स होते हैं वो भी लोक अदालत में शामिल है, इंक्लूडेड है। तो लोगों तक हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, मैक्सिमम प्लीज़ लोग आगे आइए और जो आपके केसेस कई सालों तक चलते हैं कोर्ट्स में, जो कि प्रोसीजर होता है थोड़ा सा लेंथी भी होता है, वो हमारा लोक अदालत में उसी दिन भी ख़त्म हो सकता है केस। तो इसमें लोगों का पैसा भी बचेगा, लोगों का टाइम भी बचेगा और इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होती। तो अपील नहीं होती तो इसका ये मतलब है कि वो जैसे अगर यहाँ से हम मेरिट्स पे केस डिसाइड होता है, उसकी अपील हो जाती है, तो पार्टीज को दोबारा से ऊपर की कोर्ट में, एपीलेट कोर्ट में जाना पड़ता है। तो वो नेवर एंडिंग लिटिगेशन होती है। अगर वो वहाँ से अपील उनके खिलाफ होगी, फिर वो ऊपर हायर अथॉरिटी पास जाएंगे। पर लोक अदालत में दोनों की सहमति से फैसला होता है, जो दोनों पार्टीज को सुन के होगा वो फैसला जज साहब सुनाते हैं और वो दोनों पार्टीज को मंजूर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं लोगों तक पहुंचाऊंगी। लोगों का टाइम बचेगा, लोगों के घरों में जो टेंशन्स होती हैं लोक अदालत से कोर्ट केसेस से रिलेटेड, वो उसका सबसे इजी सोल्यूशन है लोक अदालत, जो कि अब 9 सितंबर को है। वैसे ही MACT केसेस जो कि हम मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में लगाते हैं, वो केसेस भी इंक्लूडेड हैं लोक अदालत में। तो आपका कोई भी इस तरह का केस चल रहा हो MACT रिलेटेड, वो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के लिए भी बात है, ये सारे पंजाब के लिए भी बात है कि आप प्लीज़ आगे आइए और लोक अदालत का जो पेंडेंसी है कोर्ट्स में केसेस की, वो भी कम होती है इससे। और इसका सिंपल प्रोसीजर है, सिंपल एप्लीकेशन किसी भी कोर्ट में जहां केस चल रहा है, किसी भी कोर्ट में, या DLSA ऑफिस, और हमारा टोल फ्री नंबर है 1968। तो इसकी कैटेगरीज भी एक बार मैं दोबारा रिपीट करूंगी। पेंडिंग केसेस जो कोर्टों में चल रहे हैं वो भी इंक्लूडेड है। जो प्री लिटिगेटिव केसेस हैं, जैसे बैंक्स के केसेस जो हमारे बैंक्स में चल रहे हैं, वो जो अभी तक नहीं आए कोर्ट्स में, आपने लोन लिया है उससे रिलेटेड केसेस, वो भी हम लोक अदालत में लगा सकते हैं, जिसको प्री लिटिगेटिव केसेस कहते हैं। तो ये दोनों कैटेगरीज इंक्लूडेड है। BSNL से रिलेटेड केसेस, कोई बिजली पानी की समस्या, कुछ भी हो, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड, टेलीकॉम, बिजली, कोई ड्राइविंग लाइसेंस ना बन रहा हो, कोई लोक अदालत, हमारी जो परमानेंट लोक अदालत है जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से डील करती है, वो वाले केसेस भी इंक्लूडेड है। वो सारी कैटेगरीज हैं जहां पब्लिक यूटिलिटी सर्विस आ गई, वहां पर परमानेंट लोक अदालत में वो लगाई जा सकती है। तो फाइनेंस कंपनीज के केसेस, प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज के केसेस, और किसी भी तरह के आपको प्री लिटिगेटिव कैटेगरी में जो फॉल कर सकते हैं, आप प्लीज़ यहाँ पे आगे आइए, हमारे पास सिंपल एप्लीकेशन लगाइए। एक लेमैन भी वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं, उसके लिए कोई आपको कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर की नहीं ज़रूरत है, मेरे पास लगा दीजिए, मैं कंसर्न फोरम में वो एप्लीकेशन दे दूँगी। तो ये 9/9 की लोक अदालत है, उससे पहले कोई भी वर्किंग डे पे प्री लोक अदालत लगाई जा रही है कोर्ट्स में, हर कोर्ट में। तो आप एक सिंपल एप्लीकेशन देके अगर आप अपना केस लोक अदालत पे रखवाना चाहते हैं, या आपकी लंबी तारीख पड़ी हुई है उसको प्रीपोन कराना चाहते हैं, डेट से पहले लगवाना चाहते हैं, तब भी आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कोर्ट्स में, जो कि प्री लोक अदालत। एनी डे, एनी वर्किंग डे इज अ लोक अदालत, इज अ प्री लोक अदालत। तो प्री लोक अदालत का लाभ उठाएं, उसमें भी एप्लीकेशन लगवाएं ताकि वो आपकी सुनवाई लोक अदालत पे हो सके। तो मैं आज हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब श्री दिलबाग सिंह जौहर जी की तरफ से भी आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, मैक्सिमम केसेस आप लगवाएं लोक अदालत पे, ताकि हमारी पेंडेंसी भी कम हो और आपको भी लाभ हो, आपको भी बेनिफिट हो, आपका केस खत्म हो जाए और आपकी सहमति से हो। इसके लिए आगे आइए, और अपनी नेक्स्ट लोक अदालत की भी डेट अनाउंस कर रही हूँ, 9 दिसंबर 2023। ये हमारी अगली लोक अदालत है, पर ये कमिंग लोक अदालत हमारी 9 सितंबर 2023 में है, और हम चाहते हैं मैक्सिमम लोग आए आगे और हमारे इस लोक अदालत का बेनिफिट लें।
थैंक यू सो मच। सर मैं जिवें ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਲੱਡਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭੋਗਿਆ ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਜੇ ਐਜ ਏ ਜੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਵਾਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ मेन है मैं हमारी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की स्कीम है जो कि डिज़ास्टर विक्टिम्स के लिए है, 2010 की स्कीम है ये। तो ये हमारे को इसके अंडर डायरेक्शंस है कि हम जहाँ पर भी डिज़ास्टर हुआ हो, जो कि अब फ्लड्स को लेके हम देख रहे हैं, बहुत डेवस्टेटिंग था सिचुएशन, तो हम वहाँ पर जाकर हम सुपरवाइज करते हैं इस स्कीम के अंडर। तो हम जाकर सारी सिचुएशन देखते हैं, ग्रेविटी देखते हैं, असेस करते हैं सिचुएशन, जो लोगों को वहाँ पर कोई कमी जो है, जो उनको नीड है, एक्चुअली जो नीड है वो देखते हैं। मैं इसीलिए मैं यहाँ की गढ़शंकर के सैलाखुर्द में भी गई, मैं वहाँ पर दसुआ में भी गई थी, मैं मुकेरिया में भी गई हूँ विलेजेस में। तो वहाँ मैंने जाके देखा जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी उसको, ताकि हमें एक तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुँचा सकूँ, कुछ फैसिलिटेट कर सकूँ। वी एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। तो हमें ये है कि हम कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं ताकि लोगों की सुनवाई हो, और उनको अगर लीगल एड की ज़रूरत है, फ्री लीगल एड की, कोई भी उन्होंने केस करना है, किसी की चोरी हो गई हो, जैसे फ्लड में हम देखते हैं किसी की भी चोरी हो सकती है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, लोग वल्नरेबल होते हैं, तो वो एप्लीकेशन वो हमें कभी भी कोर्ट में किसी ने केस करना हो, किसी की पुलिस वाले ना सुन रहे हो, तो हम उनको गाइडेंस दे सकें, उनको काउंसलिंग कर सकें, और उनको अगर मुफ्त में केस करवाना है, डिजास्टर विक्टिम्स इंटाइटल्ड है फ्री लीगल एड के लिए। सेक्शन 12 लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 का डिजास्टर विक्टिम्स को इंटाइटलमेंट है कि उनको फ्री में लीगल एड मिले, कि उनको वकील का कोई खर्चा ना उठाना पड़े, उनका सारा खर्चा सरकार उठाती है। तो ये मैसेज देने के लिए भी हम वहाँ पर गए थे कि लोगों को कोई परेशानी ना हो, जहाँ से वो हेल्प ले सकें, काउंसलिंग हो या लीगल एड हो या कोर्ट में केस करना हो, या उनको राशन की ज़रूरत हो, या उनको कोई जैसे मच्छरदानी की, जैसे हम देखते हैं चारे की ज़रूरत हो, हम ब्लैंकेट्स देकर आए हैं। हमारे सेशन जज साहब की डायरेक्शंस पे हमने सारे जुडिशल ऑफिसर्स ने कंट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर में सारों ने कंट्रीब्यूशन की हमारे दिलबाग सिंह जौहर जी की डायरेक्शंस पे, और उन्होंने कलेक्ट करके फिर हमने राशन दिया, ब्लैंकेट्स दी, चप्पल दी, लोअर्स दिए, ड्राई राशन दिया, बिस्किट्स वगैरह, ग्रोसरी आइटम्स, ये सारे हमने वहाँ, जूस, पानी की प्रॉब्लम थी, जो पानी तक नहीं मिल रहा था लोगों को, हमने वहाँ तक पहुँचाया उनको। और अभी भी हमने कंट्रीब्यूशन से फॉगिंग मशीन दी है ताकि वहाँ पे मच्छर, हम देख रहे थे वहाँ पे पानी इकट्ठा था, मच्छर आ रहे थे, डेंगू का डर था, और भी मस्कीटो रिलेटेड जो भी ये जो वाटर बोर्न डिजीजेज हैं वो फैलने का डर था। तो उसके लिए फ्यूमिगेशन के लिए हमने फॉगिंग मशीन सेशन जज साहब की डायरेक्शंस पे हमने परचेज की, और हमने वहाँ BDPO मुकेरिया को, हमारे SDGM साहब मुकेरिया ने वहाँ पे हैंड ओवर की है। तो ये एक हमारी तरफ से छोटी सी कोशिश है ताकि हम लोगों तक पहुंच सकें। और अभी भी मैं अपील करती हूँ सभी BDPOs को, जहां आपको लगता है कि कोई आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, आप हमें वो रिक्वायरमेंट दे सकते हैं ताकि हम फिर से कुछ कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करके भी हम लोगों तक वो चीज़ पहुंचा सकें। ये एक हमारा ड्यूटी है एज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी, और एज जुडिशल पता है कि कोई आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, आप हमें वो रिक्वायरमेंट दे सकते हैं ताकि हम फिर से कुछ कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करके भी हम लोगों तक वो चीज़ पहुंचा सकें। ये एक हमारा ड्यूटी है एज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी और एज जुडिशल फ्रेटर्निटी भी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जैसा। सो दोस्तों, इस सैकटरी लीगल एड ਤੇ ਜੱਜ ਮੈਡਮ ਅਪਰਾਧਾ ਜੋਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
दूसरा हड़ पीड़ितां ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੀਡੀ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੋਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੋਲਾ।